So yo guys, welcome back to my channel. My name is Anshika Sharma and बारात आ चुकी थी। ये देखो हमें and हम भी डांस कर रहे थे साथ के साथ। हम क्यों ना इंजॉय करें भाई, वो लोग डांस कर रहे तो हम भी यहाँ से करेंगे। एंड हम लोग यहाँ से इंजॉय कर रहे थे पूरा एंड सबका डांस चल रहा था। एंड दूल्हे के पापा देखो कैसे डांस कर रहे थे एंड यहाँ पे मूसा जी भी कर रहे थे। और अब यहाँ पे मूसा जी को रथ से नीचे उतारा जाएगा जिसमें उनकी हेल्प करेंगे उनके जीजू एंड उनके फ्रेंड, क्योंकि नीचे भी तो उतरना है, क्योंकि अब रिबन कटिंग भी तो होगी। ये थी मैं, प्रियंका मासी एंड तान्या मासी। वी आर टीम ब्राइड्समेड। यहाँ पे टीम ब्राइड खड़ी हुई थी। हम लोग रिबन कटिंग के लिए वेट कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे डांस चल रहा था। विदाउट रिबन कटिंग तो एंट्री बिल्कुल नहीं थी। नो मनी नो हनी। और यहाँ पे शादी का हुआ लगा था और ये थे हमारे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पे आ गई थी तीनों सिस्टर्स पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। और यहाँ आ गई थी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी देखते ही मासी को। वो मोमेंट ही अलग था, मतलब जब मैंने उन्हें देखा फुल्ली रेडी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस अब कुछ देर और फिर मासी अपने ससुराल चली जाएगी एंड हम दोनों अलग हो जाएंगे फिर, क्योंकि नहीं हो पाता इतना मिलना शादी के बाद। यहाँ पे मैंने फिर मासी के टीयर्स वाइप करे एंड उसके बाद मैं उनका पूरा ओवरऑल लुक सही कर रही थी कि लुक खराब नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ वीडियोस पिक्चर्स भी क्लिक करा है। तो ये थी कुछ वीडियोस जो कि मेरे ही कैमरे से शूट हुई थी। एंड चलिए अब कराते हैं हम हमारी ब्राइड की एंट्री। अब हमारी ब्राइड की एंट्री होने जा रही है। अब हमारी ब्राइड चली अपने दूल्हे के पास एंड यहाँ पे मैं बैक से शूट कर रही थी। अभी मैं आपको आगे से जाके मासी का ओवरऑल लुक दिखाती हूँ एंड उनकी एंट्री दिखाती हूँ। तो मासी रेडी थी एंट्री के लिए। चलो देखते हैं मासी की एंट्री। लेट्स एंजॉय हर एंट्री गाइस। द वेट इज ओवर फाइनली। और यहाँ पे हमारे प्यारे ग्रूम एंट्री लेते हुए। तो ये पूरा व्लॉग जो है ये इन दोनों का ही होगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं ज़्यादा नहीं आऊँगी क्योंकि इन्हीं की शादी का है, तो स्पेशल डे इन्हीं का है, तो इन्हीं को हाईलाइट होना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फायर के लगे हुए थे। और आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि सारे लोग अपने कैमरास लेके आ गए थे उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। हर शादी में ये तो होता ही है। ये था मासी का एंट्री डांस। तो मासी ने ज्यादा डांस नहीं किया, उन्होंने बहुत थोड़ा सा डांस किया टू मेक द मोमेंट वेरी स्पेशल एंड इनक्रेडिबल। और गाइज अब मैं चली दूसरी साइड से रिकॉर्ड करने एंड जैसे मैं यहाँ साइड तो उन्होंने मेरे को मना किया कि ये फायर्स क्या। उसके बाद मुझे रियलाइज हो ही आप लोगों ने देख लिया। ये थोड़ा जूम आउट में शूट हुई थी वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी डांस की। वेल मैंने तो आप लोगों को पास से दिखा दी हूँ, वेरी नियर बाय। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब ऐसे क्यों जा रहे हैं, वो दी गई फिर पुनी दी गई एंड उसके बाद मैं आ गई तुरंत, क्योंकि अब थी बारी इन लोगों की एंट्री की एंड अब एंट्री होगी फायर्स के साथ। यस गाइज एंजॉय करो एंड देखो मैंने कितनी मेहनत करी वीडियोस बनाने के लिए। शादी में मेरी खुद की वीडियोस नहीं बनी, बट मैंने कहा इन दोनों की बननी ज़रूरी है। एंड हाँ नहीं बनी मेरी वीडियोस क्योंकि मेरा प्यारा भाई सारांश सो गया था शादी में, तो नहीं बना पाया मेरी वीडियोस। लेट्स एंजॉय देयर एंट्री।
और वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम आ रहा था। मैंने कहा फटाफट से मैं फोटोज क्लिक कर लेती एंड वीडियोस भी बना लेती साथ के साथ, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना था। एंड हाँ गाइस, बैकग्राउंड में इतना प्यारा सॉन्ग चल रहा था ना, बट माय बैड लक कि मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती, बट कोई बात नहीं। शिव से शक्ति के मिलन का दिन ये आया है। चलो मैंने थोड़ा सा गा दिया तो आप लोगों को पता चल गया। काफी ज्यादा प्यारा सॉन्ग था। एक्चुअल में एंट्री के साथ परफेक्टली मैच हुआ एंड स्पेशली इन दोनों ने चूज किया था ये। हमारे ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही बहुत ज्यादा परफेक्ट कपल लग रहे थे। आई मीन दे बोथ आर लुकिंग so amazing with their dresses, with their outfits. Love their look. यहाँ पे मौसा जी मासी की हेल्प कर रहे थे नीचे उतरने में आराम से, क्योंकि उनका लहंगा बहुत ज्यादा हैवी था, इसलिए वो उनकी हेल्प कर रहे थे। एंड यहाँ पे उनका एकदम से लहंगा फंस गया था, जो ऐसे तुरंत सही कर दिया गया। और यहाँ पे सबके कैमरा आ रहे थे, सबके फोन आ रहे थे, तो क्या करूँ मैं, मेरी वीडियो से सबके अब आएंगे तो आप लोग एडजस्ट कर लो थोड़ा। वीडियो बनी नहीं है। एंड नाउ ब्राइड एंड ग्रूम दोनों रेडी थे स्टेज पे जाने के लिए। एंड यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो रही थी, वीडियोस भी बन रही थी। एंड मैं जस्ट मासी के जस्ट बिल्कुल बिहाइंड पीछे ही थी कि मैं मासी को अच्छे से। सो गाइस, अब मासी स्टेज पे जा रही थी एंड मौसा जी उनकी हेल्प कर रहे थे आराम से स्लोली चढ़ने के लिए। और हाँ गाइस, अब देखो कि इन दोनों के साथ क्या होगा। इन दोनों की जो सीट्स हैं वो हो चुकी है रिजर्व्ड। मतलब अब इन्हें पैसे देने पड़ेंगे सीट लेने के लिए। एंड यहाँ पे अभी डिस्कशन चल रहा था कि कितने पैसे दिए जाए। और यहाँ पे अभी फाइटिंग चल रही थी कितने पैसे मिलने चाहिए। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक बॉयज ट्रिप, तो सब चिल्ला रहे थे नहीं 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 यार, उनकी वाइफ मना कर रही थी बिल्कुल नहीं बॉयज ट्रिप थी। एंड उसके बाद उन्होंने 20 रुपए मार के दी तो हंसने लग गए कि 20 रुपए नहीं चाहिए ना, ये तो आप ही रख लो। यहाँ पे बहुत बड़ी फाइटिंग चल रही थी। उसके बाद 500 के नोट मारे गए। और यहाँ पे जो मासी के फादर होते वो कह रहे थे कि हम आपको ऑनलाइन कर देंगे, कैश की नीडेड नहीं है, तो मना कर रहे थे नहीं नहीं नहीं, अरे अब इनका ये भी नहीं लेते हम, ये वापस ले जाओ, मना कर दिया उन्होंने। फिर वो बहुत वो करने लगे नहीं हम तो लेंगे ही नहीं। अरे सीट भी तो दो, सीट कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था। शादी का ये मोमेंट कोई नहीं भूल सकता। एंड नाउ हियर इज द टर्न ऑफ वरमाला। तो वरमाला की बारी आ गई थी। अब आप लोग वरमाला को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बिना वरमाला के तो शादी इनकम्प्लीट है। एंजॉय करिए। फोटोग्राफर जी जा चुके हैं, अब चलो डालना शुरू करते हैं। और अब बारी आ गई थी मौसा जी के डालने की। एंड यस गाइस, इस पोज के बिना तो शादी ही इनकम्प्लीट है। ये सब चिल्ला रहे थे ये। एंड यस गाइस, फाइनली वरमाला कंप्लीट हो चुकी थी एंड हमारे ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। बहुत अच्छे से वरमाला हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ एंड इनका ये पोज तो बनता ही है भाई। एंड यहाँ पे फोटोग्राफर पोज बताते हुए कैसे कैसे पोज करना है। हेलो एवरीवन, सो मैं
मैं हूँ ब्राइड की भांजी। तो यस गाइस, और हाँ गाइस, जो मेरी मासी वो दुनिया की सबसे बेस्ट मासी है, और हाँ उनको बहुत प्यारा सा राजकुमार मिला है। तो मैं यही चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिले। एंड लव यू मासी, यू आर द बेस्ट, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करा जा सकता। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, एंड आपको सारी खुशियाँ मिले, बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस, लव यू। सो यस गाइज, अब बारी आ गई थी फेरों की। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था सब कुछ, एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने मेरी ड्रेस चेंज कर ली थी। एंड या मतलब मेरी वीडियोस नहीं बनी, दैट्स वेरी सैड पार्ट, बट इट्स ओके। हमारे ब्राइड एंड ग्रूम दोनों की वीडियोस परफेक्ट क्लिक हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब बारी आ गई थी शादी का मेन पार्ट, जिससे शादी कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ फेरे। यहाँ पे पंडित जी फेरों के मंत्र पढ़ते हुए, अभी यहाँ पे पहले जो पूजा वगैरह होती है फिर उससे पहले वो चल रही थी। पंडित जी जितने भी 7 वचन होते हैं वो समझा रहे थे, आप लोग भी सुनिए कि पंडित जी क्या कह रहे थे। मैं खर्च करने वाले हैं, अच्छे कार्य में करें, इसमें देवालय मंदिर बनाए, बगीचा बनाए, प्याऊ खुदा में धर्मशाला आदि बनाए, इनका निर्माण करने वाले बने, जिससे कि हमारे कुल की भी। और अब मुझे ये देख के तो यही लगता है कि कैमरामैन को आप लोगों ने गलती बुला लिया। आप दोनों की वीडियोस पिक्चर्स में ही क्लिक कर दी थी, क्योंकि फोटोग्राफर बैठा हुआ है और मैं आराम से फोटोज क्लिक कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। आई मीन मतलब मेरे को थोड़ा वो भी हो रहा था। एंड यहाँ पे इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए ये बहुत अच्छी वीडियो आई थी, मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए। वो थे मौसा जी के पापा एंड उनकी सिस्टर थी। यहाँ पे भी इन्हीं का काम था। और यहाँ पे अब इन दोनों की सेटिंग प्लेस चेंज कराई जाएगी। अब मौसी जो है वो मौसी जी के राइट हैंड के पास राइट माइट बी लेफ्ट हैंड के पास बैठेंगी। एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड, बट या इन दोनों के प्लेसेस अब चेंज हो गए। इसके बाद इन दोनों के जो फेरे हैं वो शुरू होंगे। तो चलिए गाइस, अब 7 फेरे शुरू करते हैं। 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, उसके बाद ये कोई रस्म होती है जो दुल्हन के भाई से कराई जाती है। इसमें खील वगैरह डाली जाती है, जो कि जो ये अग्नि होती है इसके अंदर डाली जाती है। बाकी मुझे नहीं पता कि इस रस्म को क्या कहते हैं। अभी यहाँ पे मासी का लहंगा जो है ना वो अटक रहा था, यहाँ पे उनकी हेल्प करते हुए कि वो आराम से फेरे ले पाए। अब उनकी फेरे बहुत आराम से ले, क्योंकि उनका जो लहंगा है ना वो बार बार उनके पैरों पे आ रहा था, इसलिए। सो गाइस, फाइनली फेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है मांग भरने की कि कौन से फिंगर से भरना। उसके बाद दिया गया यहाँ पर मांग भरने के लिए सिंदूर। फिर मौसा जी ने कर दिया, एंड उसके बाद फाइनली मांग भर दी गई। एंड जब उन्होंने मांग भरी तो जो सिंदूर था वो मासी के नोज पे भी फैल हुआ, मतलब मौसी की नोज पे भी थोड़ा सा सिंदूर गिरा, तो जिसे बहुत शुभ माना जाता है। और जब हमने ऐसा कहा तो पंडित जी कह रहे बच्चों समझदार हो तुम तो बहुत। सो ये
फाइनली मंगलसूत्र पहनाते हुए मौसा जी एंड फाइनली इन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी है। अब राशि माँ से मिस राशि शर्मा से मिसेस राशि भवनित वशिष्ठ हो चुकी है। ये फाइनली शादी कंप्लीट होती है। यहाँ पे राशि मासी को चुंदड़ी उड़ाते हुए, क्योंकि अब ये लास्ट काम है, देवताओं के हाथ जोड़कर अब राशि मासी जाएंगी अपने ससुराल। सो या विदाई होगी एंड इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। सो यस गाइज, वेडिंग व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel for more such kind of videos. See you in the next vlog. Till then, take care and bye bye.